आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कमर कस ले। नगर पालिका में फिर से बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को यूनियन क्लब अतिथि भवन में नगर कांग्रेस अध्यक्ष खेमचंद बरड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा रहे और इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक, ओम प्रकाश कटारिया, मुश्ताक खान, अयूब बगड़ और भगीरथ रेगर, मनफुल टांडी, चंद्रप्रकाश जीतूराम मेघवाल सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक ने आगामी चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस का बोर्ड बनाने का भरोसा जताया और कांग्रेस नगर अध्यक्ष खेमचंद बरड़िया ने कहा कि कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा। मुख्य अतिथि विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण के दौरान जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में 50% नव युवकों को भी अवसर दिया जाएगा। गोदारा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों में नगर पालिका में भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला रहा है। उन्होंने दावा किया कि कस्बे की गलियों और चौराहों पर भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में चर्चा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर शहर के विकास को नई गति दी जाएगी। बैठक में मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका में दोबारा कांग्रेस का बोर्ड बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा के युवा नेता मनीष सोनी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में एडवोकेट गोविंद गोपाल दाधिच, आरिफ बगड़ और लाला राम कुचेरिया, लाभचंद सोनी, गोपी सोनी, भवानी कछावा और प्रकाश खटिक, दीनदयाल खटिक, मिर्जाराम मेघवाल, ताराचंद वाल्मीकि और सोनू वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेकर राजल देश में बैठक का आयोजन हमारे नगर अध्यक्ष खेमचंद बरड़िया जी की अध्यक्षता में किया। उसमें बड़ी संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, कुछ बीजेपी के लोगों ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया और वर्तमान सरकार से परेशान और दुखी लोग का मन है कि ईमानदारी के साथ कांग्रेस का बोर्ड बने। बाकी मैंने सबको यही कहा है कि चुनाव में टिकट उसको दिया जाएगा जो टिकाऊ और जिताऊ होगा और लगातार कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेते आए हैं। सभी चुनाव में ईमानदारी से साथ दिया है, चाहे हमारा मतदाता है वो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। भाई मतदाता कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो भी कांग्रेस को वोट देते हैं। भले वो बीजेपी के होते हैं, कई बार कांग्रेस को वोट देते ही है। सत्ता परिवर्तन होने के लिए और क्या होता है, उनका भी स्वागत है। और हमने तय किया हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी का, पीसीसी का स्पष्ट निर्देश है कि टिकाऊ और जिताऊ को टिकट दिया जाए। टिकट का फैसला हम वार्ड के लोगों की राय के अनुसार, सर्वे के आधार पर और हमारी चुनाव संचालन समिति का जो गठन हम आज करेंगे उस द्वारा स्क्रीनिंग करने के बाद टिकटों का फैसला होगा। सबसे पहले हम 3 उम्मीदवारों का हर वार्ड से पैनल बनाएंगे। पैनल के बाद सर्वे होगा, सर्वे के बाद कमेटी में रखा जाएगा। उसके बाद हम सब लोग, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष भी है, हमारे जिला प्रभारी भी है, हमारे विधानसभा कोऑर्डिनेटर भी है और मैं विधायक भी हूँ और हमारे यहाँ संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भी है, हमारे शहर अध्यक्ष भी है और जो वरिष्ठ नेता उसमें शामिल है। इन सब की आम राय के बाद टिकटों का ऐलान किया जाएगा। तो कांग्रेस कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस वर्तमान सरकार के कुशासन के खिलाफ, जिन्होंने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम सा दिया, सब नगरपालिकाओं को सरकारी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देकर भारी भ्रष्टाचार पनपाया। मैं देखता हूं कि ये प्रशासन नियुक्त होने के बाद सत्ता दल के लोग पीछे से हाईजेक कर रखा है पूरे सिस्टम को, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है और लोगों के साथ अन्याय हुई है। आज नगर पालिका में सफाई की व्यवस्था नहीं है, आज नगर पालिका में नाली खाड़ी की व्यवस्था नहीं है,
है तो बहुत गंदगी पड़ी है, और जो भी सिस्टम हमने सुधारने की कोशिश की है उसमें सत्ता पक्ष से लोग आगे खड़े हो जाते हैं। मैंने पिछले बजट सत्र में यहाँ गंदे पानी और बरसाती पानी निकासी सैंक्शन कराई, वो बजट अलॉट हुआ, बजट और डीपीआर बन गया। इन्होंने हमारे टाइम में, कांग्रेस टाइम में, हमने रेलवे लाइन के नीचे से इस सिस्टम को निकालने के लिए, निकासी के लिए रेलवे से स्वीकृति लेके 13 लाख रुपए जमा कराने थे बोर्ड को, इन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों ने रोक दिया। और सत्ता पक्ष के लोगों ने, मैंने इस रेलवे लाइन की दोनों तरफ लोगों के गेट और दरवाजे बंद कर दिए, उसकी मैंने बहुत विरोध किया विधानसभा तक, लेकिन यहाँ के सब सत्ता पक्ष के लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे और लोगों के बेचारों को आज आवागमन दुर्गम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बीच से रेलवे लाइन में जमीन पड़ी थी, कौन खा रहा था। लेकिन ना, इन्होंने अडामेंट हो गए ये लोग कि अपने वैसा करना है। बाकी मैं चैलेंज देता हूँ कि सत्ता पक्ष ने पूरे 3 साल में अगर एक भी काम किया तो गिना दो। सिर्फ प्रशासन पर कुंडली मार के बैठ गए और अपना तिया छक्का करते रहे और जेब की तरफ ध्यान रखा। ऐसी स्थिति में क्या फिर से रिपीट, मैंने पूरी अपील की है, फिर से रिपीट होगी सर कांग्रेस सरकार नगर पालिका चुनाव? नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से रिपीट होगी। पिछले बार बोर्ड था, लेकिन बोर्ड पूरी 3 साल से राज बदल गया। फिर भी हमने नगर पालिका को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए एज ए विधायक पानी निकासी व्यवस्था मैंने कराई, पूरे सिस्टम को मैंने बदला, बड़े बड़े पंप लगवाए। बाकी रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हुई। हाँ, नगर पालिका में कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के इनके मतभेद जरूर रहे, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी हमारा कार्यकर्ता जो गलत काम किया उसको मैंने पनाह नहीं थी और मैं नहीं देने वाला हूँ। अब आगे भी मैंने लोगों को भरोसा दिलाया, आप निश्चित रहिए, ईमानदार आदमी को चेयरमैन बनाएंगे और हमारे अच्छे पार्षद आएंगे और लोगों का जो मन होगा उनको टिकट दे करके कांग्रेस का वोट बनाए। मैं अपील की है और लोगों का मार्च दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले तो माननीय श्री हमारे एमएलए साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इन्होंने अपना अमूल्य समय नगर कांग्रेस कमेटी के सारे हमारे भाई बंधु हैं उनको दिया, और मैं सबकी तरफ से इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाली जो नगर पालिका की बोर्ड है वो कांग्रेस के बनाएंगे। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर बनाएंगे। मदन नारिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।